ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं आया हुआ हूँ चेन्नई से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांचीपुरम। कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे 1000 मंदिरों के सुनहरे शहर के रूप में भी जाना जाता है। कांचीपुरम भारत में सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल में से एक है, जिसे भारत के सबसे 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। भारत के कुछ सबसे अद्भुत स्थानों के घर कांचीपुरम को आध्यात्म का केंद्र माना जाता है, जहां कई विदेशी पर्यटक भी आते हैं। कांचीपुरम को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ पर कांची कामाक्षी देवी मंदिर है। और जैसे मीनाक्षी देवी मंदिर मदुरई में है, वैसे यहाँ पे कामाक्षी देवी मंदिर है। और भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, चलते हैं दर्शन करते हैं। कांचीपुरम का समृद्ध इतिहास दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आया है, जिस पर कई महान और शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया। यह भी माना जाता है कि यह शहर महाभारत के द्रविड़ साम्राज्य का एक हिस्सा था। प्रसिद्ध कवि कालिदास जी द्वारा इस प्राचीन शहर को दक्षिण का बनारस कहा जाता है, जबकि मौर्य और पल्लव राजवंशों के दौरान कांची, कांचीपुरा या कांचीपुर का भी कहा जाता था। अब हम पहुंच चुके हैं कामाक्षी अम्मन मंदिर। कांचीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले भक्तों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बना हुआ है। कांचीपुरम के बीच में स्थित कामाक्षी अम्मन मंदिर भारत में स्थापित 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है इस स्थान पर देवी सती की नाभि गिरी थी। कामाक्षी नाम में का अक्षर सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है, माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अक्षी का अर्थ है आँखों को देखना, जिसका अर्थ है कि ये 3 हिंदू देवी या देवियाँ ब्रह्मांड की महिला पारलौकिक ऊर्जा की पवित्र त्रिमूर्ति का निर्माण करती हैं। दोस्तों, कामाक्षी अम्मन मंदिर से थोड़ी ही दूर पर वरदराजा पेरुमल मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित वरदराजा पेरुमल मंदिर कांचीपुरम के प्रमुख पर्यटन स्थल और मंदिरों में से एक है, जिसे लोकप्रिय रूप से अत्तियूरन या हस्तागिरी के नाम से भी जाना जाता है। कांचीपुरम के उपनगर में स्थित वरदराजा पेरुमल मंदिर उन 108 मंदिरों में से एक है, जो भगवान विष्णु के अलवारों द्वारा देखे गए थे। वरदराजा पेरुमल मंदिर कांचीपुरम के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, इसलिए यह मंदिर पुराने खंभों पर टिका हुआ है। इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर का निर्माण 1053 में चोल वंश द्वारा करवाया गया था। इसी वजह से यह मंदिर धार्मिक यात्रियों के साथ साथ इतिहास शौकीनों और कला प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यकीन माने, आप जब वरदराजा पेरुमल मंदिर की यात्रा पर आएंगे तो भगवान विष्णु के दर्शन के साथ साथ मंदिर परिसर की भव्य वास्तुकला और जटिल नक्काशी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप कांचीपुरम घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि कौन सा मौसम कांचीपुरम घूमने के लिए अच्छा होता है। तो कांचीपुरम की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि इस दौरान कांचीपुरम का तापमान काफ़ी सुखद और ठंडा होता है। सुखद और ठंडे के मौसम के साथ इस समय कांचीपुरम में कई प्रसिद्ध उत्सव और त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन महीनों को छोड़कर बाकी समय कांचीपुरम का मौसम ज़्यादातर आर्द्र और गर्म होता है, साथ ही भारी वर्षा होती है। इसलिए सबसे अच्छा होगा पर्यटक ठंड के महीनों में ही कांचीपुरम के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा का प्लान करें। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं एकांबरनाथ मंदिर, जो कांचीपुरम का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह लगभग 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। एकांबरनाथ मंदिर कांचीपुरम का सबसे बड़ा मंदिर है। यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसे पल्लवों द्वारा बनवाया गया था और फिर चोल और रायस दोनों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। दोस्तों, अगर हमें अपनी प्राचीन संस्कृति भव्य वास्तुकला को देखना हो तो दक्षिण भारत की एक बार जरूर यात्रा करनी चाहिए। आप देखेंगे कि ये देखिए कितने पत्थर को काट करके कैसे डिजाइन से कितने हजारों साल पहले इसे बनाया गया था।
और आज भी ऐसा बनाना संभव नहीं है। इतने साल बीत गए फिर भी आज ऐसा मंदिर नहीं बन पा रहा है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी आने के बाद में भी आप देखेंगे कितनी सुंदर ढंग से नक्काशी की गई है। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर अंदर गर्भगृह का वीडियो मना करते हैं बनाने के लिए, तो हम ऐसे बाहर की ही आपको वीडियो दिखा सकते हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है और ये खंभे 1000 खंभे पर टिका हुआ हॉल है, और यहीं पर ही आपको लगभग 1000 शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी मूर्तियाँ आप देखेंगे कितनी सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। ये सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। दोस्तों यहीं एकांबरनाथ मंदिर के बाहर एक आम का पेड़ भी है जो लगभग 3500 साल पुराना है। इस पेड़ में 4 अलग अलग शाखाएं हैं जो चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह भी माना जाता है कि इस पेड़ के प्रत्येक शाखा का फल अलग अलग होता है, भले ही वो सभी एक ही पेड़ पर हों। आप देखेंगे ये वही आम का पेड़ है जो 3500 साल पुराना है। ये शाखाएं आप देखेंगे, इसकी अलग अलग शाखाएं हैं, और यहाँ पर इसकी लोग परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। पंडित जी प्रार्थना करवा रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कांचीपुरम के प्रसिद्ध वरदराज पेरुमल टेम्पल में। तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्री वरदराज पेरुमल मंदिर का इतिहास बेहद प्राचीन व रोचक है। इस मंदिर को श्री देवराज स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जो अति वरदराज या वरदराजा स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर की विशेषता यह है कि पूरे विश्व में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मंदिर के इष्ट देव 40 वर्षों में एक बार पूजे जाते हैं, क्योंकि 40 साल में एक बार ही भगवान वरदराज स्वामी की मूर्ति मंदिर परिसर में स्थित पवित्र अनंत सरोवर से बाहर आती है। दोस्तों मानव जीवन में आयु के आधार पर देखा जाए तो इंसान इस मूर्ति के दर्शन एक या अधिक से अधिक 2 बार ही कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं व इतिहास के आधार पर माता सरस्वती नाराज होकर देवलोक से इस स्थान पर आ गई थी। इसके बाद जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उन्हें मनाने के लिए आए तो उनको देखकर माता सरस्वती वेगवती नदी के रूप में बहने लगी। ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। उनके यज्ञ का विध्वंस करने के लिए माता सरस्वती नदी के तीव्र वेग के साथ आई। तब माता सरस्वती के क्रोध को शांत करने के लिए यज्ञ की वेदी से भगवान श्री वरदराज स्वामी के रूप में प्रकट हुए। इस क्षेत्र में अंजीर के पेड़ों का एक विशाल जंगल था, इसलिए इन्हीं अंजीर के पेड़ों की लकड़ी से देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा जी श्री वरदराजा की प्रतिमा का निर्माण किया था। अंजीर को अथी के नाम से जाना जाता है, इसी वजह से भगवान श्री वरदराजा को अथी वरदराजा के रूप में जाना जाने लगा। विश्वकर्मा जी ने अथी वरदराजा की 12 फुट की मूर्ति का निर्माण किया था। इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए कई मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया, लेकिन कभी पूर्णतः ध्वस्त नहीं कर पाए। 11वीं शताब्दी के दौरान मंदिर का निर्माण महान चोल शासकों द्वारा करवाया गया था, और इसके बाद हिंदू राजा बार बार इस मंदिर की मरम्मत कराते रहे। देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी इस मंदिर पर दूर दूर से आते हैं। दोस्तों यह वही तालाब है जिसमें भगवान की मूर्ति 40 वर्षों के लिए रखी जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आप कांचीपुरम घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। यदि आपने कांचीपुरम घूमने के लिए फ़्लाइट का सिलेक्शन किया है तो जान लें कि कांचीपुरम के लिए कोई सीधी फ़्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। कांचीपुरम का निकटतम हवाई अड्डा चेन्नई है, जो कांचीपुरम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कांचीपुरम पहुंचने के लिए आप बस, कैब या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जहां से आप लगभग 40 से 50 मिनट का सफ़र करके कांचीपुरम पहुंच जाएंगे। और यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो भी आप चेन्नई आ सकते हैं, और चेन्नई के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रेनें आती हैं, और चेन्नई से आप लोकल पकड़ करके
कांचीपुरम का जो अपना एक स्टेशन है वहाँ पर आप आ सकते हैं। और यह जो कांचीपुरम का अपना जो स्टेशन है जो साउथ इंडिया के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है और नियमित ट्रेनें आती रहती हैं, तो आप ट्रेन से भी आसानी से आ सकते हैं। और यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो सड़क मार्ग से भी यात्रा करना बेहद आसान है, क्योंकि कांचीपुरम एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से राज्य के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। कांचीपुरम के लिए आप किसी भी शहर से बस ले सकते हैं। बस के अलावा आप अपनी कार या टैक्सी किराए पर लेकर के आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही भारत के प्रसिद्ध 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक कांचीपुरम की विस्तृत जानकारी। तो आप समय निकाल कर के एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।